समर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च करतारो वन्दे वाणीविनायको। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पददर्शिनं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैयालाल भगवान की जय, शिव उमामहेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय, समस्त देवी देवतागण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्री नरसिंह पुराण के श्रेष्ठ रसिक जनों श्रोतागणों, अब तक हमने श्री नरसिंह पुराण की कथा को नियमित रूप से क्रमबद्ध रूप से श्रवण किया है, कीर्तन किया है, मनन किया है, भजन किया है। अब हम उसी क्रम में श्री नरसिंह पुराण के 90वें अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण रसिक जन भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैयालाल के, श्री सीताराम जी के, श्री उमा महेश्वर भगवान के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, मनन करें, भजन करें। बोलिए श्री नरसिंह भगवान की जय। तो श्री वेद व्यास जी कहते हैं कि हे सुखदेव, अपने किंकरों को हाथ में पाश किए कहीं जाने को उदत देखकर यमराज उनके कान में कहते हैं कि हे दूत, तुम भगवान मधुसूदन की शरण में गए हुए प्राणियों को छोड़ देना, क्योंकि मेरी प्रभुता दूसरे मनुष्यों पर ही चलती है, विष्णुओं पर मेरा प्रभुत्व नहीं है। देव पूजित ब्रह्मा जी ने मुझे यम कहकर लोगों के पुण्य पाप का विचार करने के लिए नियुक्त किया है। जो विष्णु और गुरु से विमुख हैं, मैं उन्हीं मनुष्यों का शासन करता हूँ। जो श्री हरि के चरणों में शीश झुकाने वाले हैं, उन्हें तो मैं स्वयं ही प्रणाम करता हूँ। भगवत भक्तों के चिंतन एवं स्मरण में अपना मन लगाकर मैं भी भगवान वासुदेव से अपनी सुगति चाहता हूँ। मैं श्री मधुसूदन के वश में हूँ, स्वतंत्र नहीं हूँ। भगवान विष्णु मेरा भी नियंत्रण करने में समर्थ हैं। जो भगवान से विमुख हैं, उसे कभी सिद्धि मुक्ति नहीं प्राप्त हो सकती। विष अमृत हो जाए ऐसा कभी संभव नहीं है। लोहा सैकड़ों वर्षों तक आग में तपाया जाए तो भी कभी सोना नहीं हो सकता। चंद्रमा की कलंकित कांति कभी निष्कलंक नहीं हो सकती। वह कभी सूर्य के समान प्रकाशमान नहीं हो सकता। परंतु जो अनन्य चित्त होकर श्री भगवान विष्णु के चिंतन में लगा है, वह मनुष्य अपने शरीर से अत्यंत मलिन होने पर भी बड़ी शोभा पाता है। महान लोक तत्व का अच्छी तरह विचार करने पर भी यही निश्चित होता है कि भगवान की उपासना के बिना सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। इसीलिए देवगुरु बृहस्पति के ऊपर सुदृढ़ अनुकंपा करने वाले भगवत चरणों का तुम लोग मोक्ष के लिए स्मरण करते रहो। जो लोग सैकड़ों पुण्यों के फलस्वरूप इस सुंदर मनुष्य शरीर को पाकर भी व्यर्थ विषय सुखों में रमन करते हैं, मोक्ष पथ का अनुसरण नहीं करते, वे मानो राख के लिए जल्दी जल्दी चंदन की लकड़ी को फूंक रहे हैं। शुभमिदमुपलभ्य मानुष्त्वं सकृच्छतेन वृथेन्द्रियार्थहिताः रमयति कुरुतेन मोक्षमार्गम् दयति चंदनमाशु भस्म हेतुः। बड़े बड़े देवेश्वर हाथ जोड़कर मुखलित कर पंकज कोश द्वारा जिन भगवान के चरणारविंदों को प्रणाम करते हैं तथा जिनकी गति कभी और कहीं भी प्रतिहित नहीं होती, उन बहुजन्म नाशक एवं उनके अग्रज सनातन पुरुष भगवान विष्णु को नमस्कार है। श्री व्यास जी कहते हैं कि हे सुखदेव, इस पवित्र यमाष्टक को जो पढ़ता है अथवा सुनता है, वह सब पापों से मुक्त होकर यमलोक को चला जाता है।
भगवान विष्णु की भक्ति को बढ़ाने वाला यमराज का यह उत्तम वचन मैंने इस समय तुमसे कहा है। अब पुनः उसी पुरानी कथा को अर्थात भृगु के पुत्र मार्कंडे जी ने पूर्व काल में जो कुछ किया था उसको मैं कहूँगा। इस प्रकार श्री व्यास जी अपने पुत्र सुखदेव जी से यह बात कर रहे हैं और वही बात श्री सूत जी भरद्वाज जी से कह रहे हैं, जिसमें इस यमाष्टकम का पूरा वर्णन आता है और इसी मधुर संवाद के साथ श्री नरसिंह पुराण के 9वें अध्याय की पूर्णता व समाप्ति होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, श्री उमा महेश्वर भगवान की जय, श्री सीताराम जी भगवान की जय, श्री नरसिंह भगवान की जय।